ओके हेलो। आज हम ना क्लोजर पढ़ने वाले हैं। क्लोजर लाइक जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट है क्लोजर। यहाँ पर डेफिनेशंस देख लेते हैं क्लोजर क्या है एग्जैक्टली। In the JavaScript, closure is a function that is remember the environment in which it is was created. Okay, in this environment consistent of the any local variable that were in the scope at the time of the closure was created. The closure is commonly used for the given object data privacy and to the creator for the functions for the functions फैक्ट्रीज। ओके सो ये क्लोजर है क्या एग्जैक्टली अगर समझेंगे ना तो क्लोजर ये क्या बोल रहा है कि क्लोजर एक ऐसा चीज़ है जो लाइक वो ना इन्वायरमेंट रिमेंबर करता है। इन्वायरमेंट रिमेंबर करता है इन द केस द उसका जो लोकल वेरिएबल्स रहता है ना उसको रिमेंबर करके रखता है। इफ़ हम कोई एक फंक्शंस कॉल करते हैं उसके बाद में तो हम ना इसका एक एग्जांपल देखेंगे तभी ये समझ में आएगा प्रॉपर कि ये चीज़ क्या है। ओके तो ना हम एग्जांपल पर आ जाते हैं और मैं कोड ओवरव्यू करवा देता हूँ। दो कोड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर और दो वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है। ओके तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है एग्जैक्टली अगर कोड देखोगे तो क्या हो रहा है। यहाँ पर एक फंक्शंस बना रहा हूँ मैं। इस फंक्शंस के अंदर में क्या हो रहा है, इस फंक्शंस के अंदर में एक ग्रेटिंग करके वेरिएबल है। ओके इस फंक्शंस के लिए ये ग्रेटिंग लोकल वेरिएबल है, राइट। ओके उस फंक्शंस के अंदर में मैं एक दूसरा फंक्शंस बना रहा हूँ ग्रीट करके और इसके अंदर में ये जो ग्रीटिंग है ये टेक्स्ट रिमेंबर कर रहा हूँ। ओके लाइक कंसोल कर रहा हूँ और जो इनपुट वेरिएबल यहाँ पर से आ रहा है, यहाँ से फर्स्ट डाटा से जो आ रहा है ये फर्स्ट फंक्शन से उसको मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करके कंसोल कर रहा हूँ इन सेकंड फंक्शन। ओके ठीक है, इतना समझ में आया। अभी देखते हैं अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर में ये वाला फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल कर दिया तो ये क्या करेगा, ये एक पैरामीटर्स लेगा। तो मैंने जॉन पास कर दिया, कुछ भी पास कर सकते हैं, चित्रा पास किया। ओके जैसे मैं चित्रा पास किया तो अभी तुम देखो मैंने ये फंक्शंस कॉल किया। ओके तो बैकएंड में क्या होता है ना, मैं एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है ना उसका थोड़ा ओवरव्यू देते हैं। एग्जैक्टली बैकएंड में क्या हो रहा है ना, पहले यहाँ पर ऐसा समझो ओके तो कॉल स्टैक होता है अपना, एक कॉल स्टैक होता है जावास्क्रिप्ट सिंगल कॉल स्टैक पर वर्क करता है, राइट। तो इस इन केस इसमें क्या होता है ना कि अगर जैसे इन इन दिस कॉल स्टैक अगर हम ये कोड रन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है ना, फर्स्ट इसका जो ये है ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। जो कुछ फंक्शंस के अंदर में नहीं जाते तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी चीज़ को अगर यहाँ पर देखो तो इस तरीके से क्या होगा, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन क्रिएट होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन टेक्स्ट। ओके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा जब ये क्रिएट हो रहा होगा फर्स्ट टाइम जो कोड यहाँ पर 0 पर आएगा तब तो ये रन करेगा, इसको रिमेंबर करेगा अपने मेमोरी में इतने कोड को। उसके बाद में यहाँ पर देखेगा ओके तो यहाँ पर चेक करेगा तो ये क्या देखेगा कि हाँ ये फंक्शंस कॉल हो रहा है। ओके तो फंक्शंस क्या कॉल हो रहा है, ये मेक ग्रीटिंग करके एक फंक्शंस कॉल हो रहा है। तो अगर यहाँ पर देखोगे ना तो इसके ऊपर एक स्टैक फिर से आएगा जो ये सेकंड वाला ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ग्रीटिंग्स एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जो इसका जो ये जो फंक्शन का है ना इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ओपन होगा। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ओपन होता है ना तो तुम समझो क्या हो रहा है कि ये तो ओपन हो गया। ओके अभी इसके अंदर में जाएगा कोड, राइट। यहाँ पर आते ही ये कोड यहाँ पर जाएगा चेक करने के लिए। अगर इधर आते हैं तुम देखो क्या हो रहा है, वेरिएबल रीड करेगा, इसको सेव करेगा अपने वेरिएबल में। उसके बाद में देखेगा कि एक और फंक्शंस है तो इस फंक्शंस को भी सेव करेगा अपने वेरिएबल में और इधर आकर रिटर्न कर देगा ये फंक्शंस, राइट।
जब ये फंक्शन से रिटर्न करेगा तभी यहाँ पर देख रहे हो ये फंक्शन से रिटर्न कर रहा है। अभी जैसे ही ये फंक्शन से रिटर्न होगा तो ये इतना जो कोड है ना, ये कोड कोलैप्स हो जाएगा, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से ये कॉल स्टैक से ये इतना रिमूव हो जाएगा। तो तुम समझो कि ये कोड का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, इसमें से बस ये वाला फाइल निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला फाइल निकल कर ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। ओके, और जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो तुम समझो कि यहाँ पर तो ये आ गया, बट ये जो वेरिएबल है, दो वेरिएबल, ये तो इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, राइट। ये फंक्शंस के पास था, ये फंक्शंस तो बंद हो गया। जैसे ही वहाँ पर रिटर्न हुआ तो ये फंक्शंस यहाँ से निकल जाएगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन में इधर आ जाएगा। ओके, तो अब भी जब मैं ये फंक्शंस कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये इतना कोड कॉल होगा, राइट। जब ये कोड कॉल होगा तो तुम समझो कि ये वेरिएबल उसको कैसे मिलेगा, ये दो वेरिएबल तो उसके पास है ही नहीं। और ऐसा समझो कि इसके बीच में ना 1000 लाइन का कोड है, यहाँ पर ना बहुत सारा कोड ऑलरेडी है, 1000 लाइन का और लाख लाइन का कोड है, उसके बाद में हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो तुम समझो कि उसके बाद में ये वेरिएबल कैसे रिमेंबर रखेगा, तो इसी चीज़ को ना क्लोजर बोलते हैं। तुम समझो कि जब ये फंक्शन से रिटर्न कर रहा था ना, यहाँ पर ऐसे अभी ना बैक चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल्स में, हाँ ये तो है नहीं अभी क्योंकि इधर आ गया, ये ग्रीटिंग आया, यहाँ पर आया। तो जब यहाँ पर रिटर्न कर रहा था ना ग्रीट को, तभी क्या चेक किया उसने, ये जो वेरिएबल है उसको क्या मिला है। ओके, और यहाँ पर जो ग्रीटिंग टेक्स्ट का लोकल वेरिएबल है उसको क्या मिला है। तो बिकॉज यहाँ इस फंक्शंस के अंदर में ना वो जो रिटर्न कर रहा है उस फंक्शंस के अंदर में उसका नीड लगने वाला है। ओके, उसका नीड लगने वाला है, इसलिए ये क्या करेगा, इतना ही नहीं रिटर्न होगा, जब रिटर्न हो रहा होगा ना तो इसके साथ में ये दो वेरिएबल भी आएगा। ये जो दोनों वेरिएबल है ना, ये जो नेम है, नेम जो हमने इधर पास किया है, कि नेम पास किया है चित्रा, तो ये नेम यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ में आएगा। ओके, और इसको रिमेंबर रखेगा, इस चीज़ को याद रखेगा। वो कभी भी कॉल करेंगे ना तो ये जो वेरिएबल है, ये डाटा जो है, इसको ये रखेगा। और जैसे ही रिटर्न होगा तो अभी तुम समझो कि यहाँ पर जो फंक्शन से रिटर्न हो रहा है ना, इस वेरिएबल के साथ में लेकर रिटर्न हो रहा है। इसकी वजह से ओके, तो अभी यहाँ पर तो हमें जैसे ही रिटर्न हुआ ये फंक्शन और ये वेरिएबल भी मिल गया है, तो कहीं पर भी कॉल करो, क्या इशू है, कहीं पर भी कॉल करेंगे तो ये तो वेरिएबल हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो वो हमें मिल जाता है। ओके, यहाँ पर अगर दिखाओ तो वो ना हमें यहाँ पर देख रहे हो हेलो चित्रा हमें मिल रहा है। फिर से भी कॉल करूँगा ना, जैसे कि तुम समझो कि नीचे इस कोड के भी नीचे मैं कॉल करता हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसको वो याद रख रहा है। तो इसी को क्लोजर बोलते हैं कि विथ जो फंक्शंस के साथ में जो वेरिएबल को भी, इन्वायरमेंट को भी रिमेंबर करता है, रिमेंबर रखता है। तुम यहाँ पर डेफिनेशन से देखोगे तो ये बोल रहा है कि क्लोजर इज अ फंक्शंस दैट रिमेंबर द इन्वायरमेंट। ओके, तो अपना जो इन्वायरमेंट है, जो इसका ये वाला जो इन्वायरमेंट है, समझो कि इतना इसके अंदर में जो भी चीज़ें है और उसमें से जो यहाँ पर यूज हो रहा है, इस फंक्शंस के अंदर में जो फंक्शन से रिटर्न हो रहा है, इसके अंदर में जो भी चीज़ यूज हो रहा है वो रिटर्न करेगा, वो वेरिएबल ही रिटर्न करेगा। एक और एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, अगर लेट नेम इक्वल टू ABC है, अगर तो यहाँ पर देखो अभी ये तो यूज नहीं हो रहा है इस फंक्शंस के अंदर में, तो ये नहीं रिटर्न करेगा। ओके, ये एक ध्यान रखना कि बस वही रिटर्न करेगा, वही याद रखेगा जो वैल्यू इसको मिला है। ओके, तो अब तुम सोचोगे कि लाइक तो ये फंक्शंस क्या होगा, तो जावास्क्रिप्ट में ना एक मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम होता है जिसके थ्रू से ना डाटा क्लीनिंग होता है, जो वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है। जैसे कि ये फंक्शंस कॉल होना बंद हो गया समझो, तो उस केस में तो इस वेरिएबल का कोई यूज नहीं है, राइट। तो उस केस में ना इस वेरिएबल को मार्क एंड स्वीप से रिमूव कर देगा। जो यहाँ पर यूज हो रहा है, डिपेंडेंसी एरे बन रहा है, उसको ये रख लेगा, मार्क कर लेगा, ओके टिक ये चाहिए मुझे, और जो नहीं यूज हो रहा है उसको रिमूव कर देगा। तो वो एल्गोरिदम है एक मार्क एंड स्वीप, वो भी एक देखना क्या चीज़ें है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरीके से वो करता है क्लोजर। तो आई थिंक इतना ही था क्लोजर में, मैंने जो भी डिटेल्स था वो बता दिया है, वो यूज क्यों होता है क्लोजर्स। ओके, एक और ये लेकर चलते हैं ना,
एक और रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं कि क्लोजर से ना कहाँ पर यूज होता है। तो तुम समझो कि डाटा को ना सिक्योर और प्राइवेसी करने के लिए ना हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि तुम समझो कि मेरा काउंटर नाम का वेरिएबल है और इसको मुझे इंक्रीमेंट करना है, बार बार इंक्रीमेंट करना है। और ये जो वेरिएबल है ना ये ग्लोबल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्या होगा ना, ग्लोबल होगा तो इजीली एक्सेस कर सकता है इस वेरिएबल को। तो मैं ग्लोबल नहीं रखना चाह रहा हूँ, फंक्शन स्कोप ही चाहिए, फंक्शन स्कोप के अंदर में ही चाहिए। बट जैसे ही मैं इंक्रीमेंट को इसको काउंटर को कॉल करूँ तो ये बार बार इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो दिखा दो सिनेरियो क्या हो रहा है। काउंटर 0 है स्टार्टिंग में, इंक्रीमेंट में काउंटर प्लस प्लस होगा और हम ना इस फंक्शंस को रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो इसके साथ में क्या रिटर्न हो रहा है, ये वेरिएबल हमारे पास आ रहा है, राइट। और ये इंक्रीमेंट भी होगा क्योंकि वो वेरिएबल आ रहा है यहाँ का, तो उस वेरिएबल को का हमें रेफरेंस है। जैसे ही हम इसमें प्लस प्लस करेंगे तो ये वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो 3 बार कॉल किया ना उस फंक्शंस को, इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, और 2 3 काउंटर बढ़ रहा है। जैसे ही इसको और ऐड करेंगे ना उतने टाइम बढ़ेगा। तो तुम इस तरीके से डाटा इनकैप्सुलेशंस, डाटा हाइडिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो। जो डाटा प्राइवेसी जो रहता है अपना, बाहर डाटा दिखाना नहीं है अपने एक प्राइवेट फंक्शंस में, जो प्राइवेट वेरिएबल होता है उस तरीके से ही वो करता है। तो ये इसका एग्जांपल था। दैट्स इट अबाउट क्लोजर। ओके।